हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं विवेक सर। आज मैं कुछ इंग्लिश का बेसिक पार्ट्स लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए अब मैं अपनी वीडियो को देखता हूं। दोस्तों, आप पे आशा है और पूरी विश्वास है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग देखेंगे। यही मेरा टॉपिक है। तो चलिए देखिए कुछ बेसिक पॉइंट्स। दिस, दैट, दिस, दोज का दूसरा वीडियो में पूरे बेसिक से हमने चर्चा किया था। तो चलिए, दिस का मतलब होता है यह और डेट का मतलब होता है वह। दिस का मतलब होता है यह और डेट का मतलब होता है वह। दिस का मतलब होता है ये या ये सब, और दोज का मतलब होता है वे या वे सब। ये दिस और डेट ये है सिंगुलर फॉर्म में, और दीज और दोज ये है प्लूरल फॉर्म में। दोस्तों, ये है सिंगुलर फॉर्म में और ये है प्लूरल फॉर्म में। अब कुछ आगे की टॉपिक में चर्चा करता हूं। तो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव के दो प्रकार हैं। पहला है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में कुल 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं। जो कि पहला है दिस। दूसरा है मेरा डैट। तीसरा है दीज। और मेरा लास्ट है फोर्थ, जो कि दोज है। हमने बताया है कि दिस, डैट, दीज, दोज का प्रयोग हम कहाँ, कब और कैसे करते हैं। हमने दूसरा वीडियो में पूरे चर्चा कर दी है। अगर हमें दूसरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अब मेरा ये रूल फर्स्ट, ये नियम मेरा फर्स्ट, इसका ये स्ट्रक्चर है। दिस, डैट, दीज, दोज प्लस नाउन प्लस etc। अगर ये स्ट्रक्चर का हम फॉलो करते हैं तो चलिए इस पे हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं और पहचानते हैं। कुछ इंग्लिश ग्रामर में हम कैसे पहचानेंगे कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो चलिए हम पहचानते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल हमने देखते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा पहला एग्जाम्पल है, दिस बॉय इज गुड। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, दिस के जस्ट बाद क्या है, बॉय क्या है मेरा, ये नाउन है। ये क्या है, नाउन है। ये बॉय मेरा नाउन है। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर है, ये कहता है दिस, डैट, दीज, दोज प्लस नाउन। ये अगर इसके बाद दिस, डैट, दीज, दोज के बाद जस्ट बाद अगर नाउन आता है तो ये मेरा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। ये मेरा रूल से फर्स्ट है। तो देखिए, दिस के जस्ट बाद क्या है, बॉय। ये बॉय मेरा क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है। ये वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। ये दिस के जस्ट बाद है मेरा बॉय, जो कि ये नाउन है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये सेंटेंस मेरा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट है, दिस मोबाइल इज न्यू। ये दूसरा पॉइंट है, दिस मोबाइल इज न्यू। ये सेंटेंस को देखिए और तुरंत पहचानिए कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में है या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में है। दिस का मतलब होता है यानी दिस के जस्ट बाद क्या है, मोबाइल है। मोबाइल क्या है, नाउन है। मोबाइल क्या है दोस्तों, नाउन है। तो ये दिस के जस्ट बाद है मेरा नाउन। तो जब दिस के जस्ट बाद नाउन होगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में होगा। चलिए, ये मेरा क्या हो गया, दिस मोबाइल इज नाउन। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये मेरा
तीसरा पॉइंट है दीज पेन्स आर ब्लैक, BLACK, these पेन्स आर ब्लैक, these पेन्स आर ब्लैक, ये कलमे काली है, ये कलमे क्या है, काली है। तो ये मेरा दीज के जस्ट बाद क्या है, पेन्स, ये मेरा नाउन है। दीज के जस्ट बाद क्या है, पेन्स। तो यहाँ पे ये दीज जो हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो चलिए अब कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हम समझते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। दोस्तों, आप पे आशा है, पूरी विश्वास है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल, ये मेरा दूसरा पॉइंट है। नियम ये है दिस, डैट, दीज, दोज प्लस वर्ब। मेरा दूसरा नियम है दिस, डैट, दीज, दोज प्लस वर्ब प्लस ETC। अगर इस रूल्स में रहेगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये स्ट्रक्चर है मेरा दिस, डैट, दीज, दोज प्लस वर्ब प्लस ETC। ये रहेगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां पे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं। दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। दोस्तों दिस के जस्ट बाद क्या है, इज क्या है मेरा, वर्ब है। इज क्या है मेरा, वर्ब है। दोस्तों दिस के जस्ट बाद क्या है, इज क्या है मेरा, वर्ब है। तो ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस के जस्ट बाद क्या है, इज है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन, यह तुम्हारा कलम है। दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा कलम है। ये मेरा डेट है। डेट के जस्ट बाद क्या है, इज। डेट के जस्ट बाद क्या है, इज है। तो ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों, दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। दोज के साथ क्या है, दोज के साथ क्या है दोस्तों, दोज के जस्ट बाद क्या है, वर्ब है। दोज के जस्ट बाद क्या है, वर्ब है। तो ये क्या हो गया, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दोज क्या हो गया मेरा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यही रूल्स है। दोस्तों पूरी आशा होगा कि आप इस पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।